तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली आईपीओ क्या होता है। सो आईपीओ इज बेसिकली इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसको कहते हैं, यू माइट बी नोइंग इट। सो प्राइमरली जब भी मैं किसी बिजनेस को एनालाइज करता हूं या व्हेनेवर आई लुक एट अ स्टॉक, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट आई बेसिकली लुक फॉर। सो बेसिकली आई लुक फॉर अ स्टेबल कंपनी, बिकॉज इफ यू आर अ बिजनेस ओनर यू नीड स्टेबल रेवेन्यू। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, रेवेन्यू। आई डोंट केयर अबाउट वैल्यूएशन, रेवेन्यू है, ऑपरेटिंग मार्जिन है, फिर आपका जो ग्रोथ है, हाउ मच इज इट ग्रोइंग एंड हाउ दी इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री का लुकआउट या लेआउट जो है या फ्यूचर लुकअप जो है, हाउ इज इट। और ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। एंड ऑल्सो प्रोमोटर शेयरिंग या जो भी है वो भी मैटर करता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट डजंट, बिकॉज जो भी आईपीओ करता है, जो भी कंपनी, इट्स ऑर्गेनाइज्ड, प्रोफेशनली मैनेज्ड, ठीक है। तो उस जगह पे उतना हेडेक नहीं लेना पड़ता है। जो प्राइमरली मैं जिस जगह पे फोकस करता हूँ दैट इज रेवेन्यू, ऑपरेटिंग मार्जिन, ग्रोथ और इंडस्ट्री ग्रोथ एज अ होल। ये चीज़ देखना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको रेवेन्यू आ रहा है बट प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो प्रॉफिट भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। मेन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वैल्यूएशन, व्हेन वी आर लुकिंग फॉर वैल्यूएशन अगर हम देखते हैं और उसका फिर लाइबिलिटी अगर हम इसको इग्नोर कर देते हैं, सो एनी कंपनी जैसे जोमेटो अगर हो गया, जिसका अभी है 60,000 करोड़ उसका आपका वैल्यूएशन हुआ था, अभी उसका मार्केट कैप है अराउंड 1,21,000। सो इट्स अ लार्ज कैप कंपनी वो बन गई। इवन उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है दैट इज मोर देन ब्रिटानिया जो है आपका कितना साल पुराना कंपनी है, 100 साल पुराना कंपनी है, उससे भी ज़्यादा इसका वैल्यूएशन हो गया जोमेटो का। जोमेटो इज अ 13-year-old कंपनी। सो आपको ये समझना पड़ेगा, वैल्यूएशन इटसेल्फ डज नॉट मैटर। बिजनेस का जो मेन कोर फंडामेंटल होता है उसमें वैल्यूएशन, येस इट डज मैटर टू इन्वेस्टर्स हु आर रेजिंग मनी और जो अभी उसको इन्फ्लेट करके निकल जाएंगे। बट यू एज अ वैल्यू इन्वेस्टर, अगर आपको लॉन्ग टर्म खेलना है, वैल्यू इन्वेस्टमेंट आपको करना है, देन यू हैव टू बेसिकली वैल्यूएशन विल इंक्रीज ओवर पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज अ इंक्रीज ऑफ रेवेन्यू। सो जो मैं हिसाब से चलता हूँ वो ये है कि आपका सोचिए कि वैल्यूएशन जो होता है 10x रेवेन्यू, मेरा फॉर्मूला है या बहुत मैंने भी सीखा है दैट एनी कंपनी, उसका अगर आपको करेक्ट वैल्यूएशन करना है, यू हैव टू सी हाउ मच रेवेन्यू इज इट गेटिंग, राइट। इफ इट इज गेटिंग 22,000 करोड़ रुपीज आपका रेवेन्यू उसका आ रहा है, देन उसका वैल्यूएशन कितना होगा, 20,000 करोड़। तो इसी तरीके से आपको वैल्यूएशन, आपका रूल ऑफ थंब जो है वो आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है। पर यहाँ पे प्रॉफिट भी आपको देखना पड़ेगा, ऑपरेटिंग मार्जिन भी देखना पड़ेगा। अगर आप देख रहे हैं कि 2% 3% मार्जिन है, दैट्स फाइन, सम इंडस्ट्रीज हैव इट, बट मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, बहुत सारे सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है वहाँ पे 35% 75%। जैसे बाइजूस अगर अभी आईपीओ करता है, यू विल सी दैट उसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है दैट इज अराउंड 75%। ऑल्दो वो बताएंगे कि उनका जो भी खर्चा वर्चा सब निकाल के जो है 30% या 25% इसका मार्जिन रेट आता है। सो दिस इज हाउ द होल थिंग वर्क्स एंड दिस इज हाउ आई कैलकुलेटेड। सो आप जब भी एज अ बिगिनर, क्योंकि मैं भी खुद को बिगिनर ही समझता हूँ, तो आप जब बिगिनर हो, आप जब सीख रहे हो पूरा चीज़ को, तो कंपनी यहाँ पे बहुत सारे हज़ार कंपनी से जो आईपीओ कर रही है, आपको बहुत एक्साइटिंग लगेगा। बट आपको जो देखना पड़ेगा वो है क्या, वो है रेवेन्यू, उसके बाद है ओपीएम या प्रॉफिट। आपको देखना पड़ेगा कितना प्रॉफिट वो कमाता है, और इंडस्ट्री ग्रोथ क्या है, इंडस्ट्री एज अ होल, वेयर द इंडस्ट्री इज गोइंग, ठीक है। अगर सिगरेट इंडस्ट्री अगर देखते हैं, अल्कोहल इंडस्ट्री अगर देखते हैं, सिगरेट इंडस्ट्री स्लोली एंड ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, राइट, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली उसमें ऐसा नहीं कि लोग सिगरेट पीना कम कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन सिगरेट्स आर बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ मोर टैक्स, एंड दैट्स द रीजन वाई पीपल आर स्मोकिंग बीड़ी खैनी जो है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, they are getting into that more and more. But alcohol जो है, alcohol आप लोकल लेवल पे तो अल्कोहल नहीं बना सकते हो, आपको डिस्टिल लगाने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है। सो अल्कोहल जो है, दिस इंडस्ट्री इज गोइंग ऑन अ रैपिड पेस, ऑब्वियसली सैनिटाइजर ये सब तो है, बट ऑन अ अल्कोहल लेवल पीपल आर आल्सो ड्रिंकिंग मोर एंड मोर अल्कोहल। सो दिस इंडस्ट्री इज, यू माइट से दैट दिस इज अ सनसेट इंडस्ट्री, बट ऑल्सो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज इंडस्ट्री विच विल ग्रो एटलीस्ट 15% पर ईयर, एटलीस्ट मिनिमम पर ईयर 15% इसका ग्रोथ होना ही चाहिए ओवर पीरियड ऑफ टाइम 5 to 10 years। इसका एक होराइजन लेकर अगर आप चलते हैं, सो यू कैन सी दैट अराउंड 15% मिनिमम, 10 to 15% इसका ग्रोथ होगा। सो इफ यू आर बुलिश, आई एम क्वाइट बुलिश अबाउट अल्कोहल या डिस्टिलरी जो है, जो दारू कंपनी है। सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग इनटू दैट यू कैन मेक गुड मनी। रैडिको खैतान अगर हम देखते हैं, उसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया लास्ट ईयर। कोई भी अगर यूनाइटेड स्पिरिट्स या कोई भी आपका जो है अल्कोहल बेवरेज कंपनी है, बहुत अच्छा रिटर्न दिया लास्ट 12 मंथ्स के अंदर। उनका क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देखें, दैट हैज बीन रियली गुड। सो दिस इज हाउ एक्चुअली आई लुक एट अ कंपनी, एंड दीज आर द पैरामीटर्स दैट यू कैन फॉलो। एंड स्क्रीनर है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, यू कैन जस्ट डू स्टडी। अगर आप काम करते हैं, इट्स फाइन, it's okay, but this is something which I enjoy and I do study a lot and मेरे को बहुत मजा आता है। So yeah, this is how it works. So if you cannot do it by yourself, at least have an keep track of some YouTube channels। ऐसा नहीं है कि बहुत भांड मैं देखता हूँ, don't follow them, आप follow कर सकते हो but don't act upon them। follow तो किसी को भी कर सकते हो, follow तो आप राखी सावंत को भी कर सकते हो, but will you become राखी सावंत? No। so यहाँ पे आप follow किसी को भी कर सकते हो, but take your own judgment, figure out, because it's your own money, you are going to, पैसा बनाओगे भी तो आप खुद ही बनाओगे, पैसा अगर आपका लॉस होता है तो आपका खुद ही का लॉस होता है, no one will take liability। so be just have good judgment, and I think that's about it।